ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया हो। स्वास्थ्य महकमे में बैठे जिम्मेदार मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दर्द जयपुर के अग्निकांड वाले ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों ने बयां किया है। कैसे, आप खुद सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कैसे भजनलाल सरकार सो रही है और जनता रो रही है। जयपुर के ट्रॉमा सेंटर की हकीकत, बेबस मरीजों की हो रही फजियत। ट्रॉमा सेंटर में बद इंतजामी का राज, स्टूडेंट कर रहे हैं मरीजों का इलाज। कब तक सोएगी भजनलाल सरकार, कब सुधरेंगे हालात, कब जागेंगे जिम्मेदार। राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भगवान भरोसे चल रही हैं। सिस्टम में बैठे जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भजनलाल सरकार ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया हो, जिसका खामियाजा राजधानी जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग में मासूमों को अपनी जान देकर झुकाना पड़ा। हिंदी खबर ने उसी ट्रॉमा सेंटर में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों ने बद इंतजामी की जो कहानी सुनाई, वो आप भी सुनिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? क्या आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है? डॉक्टर आप लोगों की सुनवाई कर रहा है? डॉक्टर नहीं आते हैं और जूनियर MBBS है, उनको इलाज में भेजते हैं, सीनियर आते नहीं है। मगर डॉक्टर जो मेन डॉक्टर है वो नहीं आता है? छोटे छोटे डॉक्टर आते हैं, जिनको अनुभव नहीं है वो भी आ जाते हैं यहाँ पे, वो इलाज करते हैं। अच्छा, तो आप लोग उनको बोलते नहीं हो कि ये लोग डॉक्टर नहीं है, फिर आप इनको कैसे भेज रहे हैं? डॉक्टर आते ही नहीं तो किसको बोलें, बड़े आते ही नहीं। चलिए, लगातार मैं आपको यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर की हकीकत से रूबरू करवा रहा हूँ, जहाँ पर आज हिंदी खबर एक सच के साथ कहीं कहीं पड़ताल कर रहा है। ये जनरल वार्ड है जिसमें हमारे साथ एक मरीज हैं, जिनसे बात करते हैं। आपको यहाँ कितने दिन हो गए और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? वास्तव में आपका इलाज सही तरीके से हो रहा है, टाइम से हो रहा है या नहीं? मैं सर यहाँ 23 तारीख को आया था, तो यह मतलब मेरे पहले हाथ का ऑपरेशन हुआ। हाथ का ऑपरेशन में जो डॉक्टर का नाम था वो आया था, खैर मैंने उसको देखा नहीं, मेरे आंखों पर वो लगा हुआ था, तो मैंने उसको देखा नहीं, तो मेरे हाथ का ऑपरेशन कर दिया गया। बाद में पैर का ऑपरेशन जब हुआ तो ये पैर के ऑपरेशन में जो डॉक्टर था वो वहाँ में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। जो MBBS के बच्चे थे उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। और मेरे को सबसे ज़्यादा गलत बात ये लगी सर कि मतलब ये मेरा पैर तो सुन्न था लेकिन मेरा दिमाग सुन नहीं था। वो वहाँ गालियों का उपयोग कर रहे थे, और जो काम आधा घंटे का ऑपरेशन था, जो 1 घंटे का ऑपरेशन था, उसमें 2 घंटे लिए गए। और इसमें दो स्क्रू एक्स्ट्रा लगा दिए गए हैं इसमें। अच्छा। ये मेरी ज़िंदगी खराब कर दी इन्होंने, ये बोलना चाहता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नरसिलाल मीणा है। हाँ, मैं जमुआ रामगढ़ का रहने वाला हूँ। जमुआ रामगढ़ जयपुर से 32 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं। नरसिलाल मीणा इनका नाम है। अब खास बात देखिए इस हॉस्पिटल की कि बड़े से बड़े डॉक्टर यहाँ पर नहीं आते हैं। MBBS की जो डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर भेजा जाता है। इनके ऑपरेशन के, पैर के ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर जो रोड डालनी चाहिए थी उसमें 2 छल्ले अलग, 2 स्क्रू इन्होंने डाल दिए हैं, एक्स्ट्रा लगा दिए हैं, जो कि इनका पैर पूरा अब खराब हो चुका है। सुन लीजिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी, सुनिए और देखिए कि कैसे ट्रॉमा सेंटर में बैठे निकम्मे जिम्मेदारों ने एक बेबस मरीज की जिंदगी खराब कर दी है। सीनियर डॉक्टर की जगह नौसिखिए स्टूडेंट ने उसके पैर का ऑपरेशन करवा डाला। नतीजा ये हुआ कि ऑपरेशन गलत हो गया और सजा मरीज को भुगतनी पड़ रही है। ये है आपकी सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली। ये जयपुर का वही ट्रॉमा सेंटर है जिसमें रविवार की आधी रात भयंकर आग लग गई थी, जिसकी चपेट में आने से 7 से 8 मरीजों की जान चली गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल जी, मरीजों की जुबानी ही आप अपनी व्यवस्थाओं का हाल समझ लीजिए कि आपकी सरकार कैसे कुंभकर्णी नींद सो रही है और बेबस जनता रो रही है। यहाँ पर बड़ी विडंबना है कि जो मुख्य धारा के डॉक्टर हैं, बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, जिनकी जांच से ये सही हो सकते हैं, आखिरकार वो कहाँ है? अगर है तो अभी तक हमारी नज़र में नहीं आए। यहाँ पर लगातार देखते रहे हिंदी खबर के माध्यम से सुभाष बैरवा, और सच के साथ हमेशा हिंदी खबर एक खबर दिखाता है और दिखाता रहेगा। आज हमने ट्रॉमा सेंटर जयपुर की एक हकीकत को जाना और पड़ताल की। देखते रहे हिंदी खबर के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।